नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो नॉन हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। नॉन हिंदी में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हो तो 5 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना सभी प्रश्नों को पढ़ने की प्रयास करते हैं। दोस्तों तो हम लोग पहुँच चुके हैं प्रश्न पे। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो जिंदा है तो जिंदगी की डैश डैश में यकीन कर। यानी तू जिंदा है तो जिंदगी की क्या करने पे यकीन करने कहा है, तो तू अपने जीत पे क्या कर, यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। रमजान का दोस्तों 30 रोजा के बाद क्या आता है, तो ईद आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, क्रमवीर पर्वतों को काट कर बना देता है। क्रमवीर दोस्तों पर्वतों को काट कर क्या बना देता है, तो ये दोस्तों सड़क बना देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, उज्जवल का अर्थ क्या है। उज्जवल का अर्थ होता है दोस्तों चमकीला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत क्या थे। बाल गोविंद भगत दोस्तों एक गृहस्थ थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, हुंडू का झरना की ऊंचाई कितनी थी। यानी हुंडू की झरना यानी पानी जो गिरता था उस झरना से हुंडू का, तो उसकी ऊंचाई कितनी थी दोस्तों, तो 243 फीट थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, हुंडू का पानी डैश डैश किस तरह चक्कर काटता है। हुंडू का पानी दोस्तों किस तरह का चक्कर काटता था, तो ये दोस्तों सांप की तरह चक्कर काटता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, बच्चों की दुआ के रचनाकार कौन है। बच्चों की दुआ का कहानी का रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये है मोहम्मद इकबाल साहब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, किताबें पढ़ने का शौक है। किताबें पढ़ने का शौक दोस्तों किसे था, तो बाल गोविंद भगत को क्या था, किताबें पढ़ने का दोस्तों बहुत शौक था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जवानी थी। कवि पंक्ति है। वीर शिवाजी का गाथा दोस्तों किसे मुँह जवानी याद था, तो झांसी की रानी को मुँह जवानी क्या था, वीर शिवाजी की गाथा याद थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी किससे लड़ाई लड़ा था दोस्तों, तो ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल का पर्यायवाची शब्द नीर है, अम्बु है, सलील है, लेकिन दोस्तों निपुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द निपुण नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है। बाल मजदूरी की दोस्तों कौन सा कहानी जो है कि क्या करता है, पूरा उभार देता है, तो ये दोस्तों दादी की डायरी है, जिसमें कि बाल मजदूरी के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, मुक्ताकाशी के होटल का मालिक कौन है। मुक्ताकाशी एक होटल का नाम था, उसका मालिक कौन था दोस्तों, तो
कसारा उसका क्या था, मालिक था। और कसारा की होटल में कौन काम करता था, खेमा कसारा के होटल में काम करता था। लेकिन जब खेमा उसे चप्पल भी मांगता था, वो चप्पल देने के लिए भी क्या होता था, तैयार नहीं होता था कसारा। और कसारा खेमा से थाड़ी वाड़ी जो गंदे काम होते थे वो किससे कराता था, तो खेमा से कराता था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, दीनबंधु निराला निबंध के लेखक है। दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है कामता प्रसाद सिंह काम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है। दोस्तों ये मिथिलांचल गांव की क्या है, तो कहानी सांस्कृतिक का प्रभाव वर्णन किया गया है मिथिलांचल गांव का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, कबीर किस काल के कवि है। कबीर दोस्तों भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, भक्ति काल के कवि है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ है। दोस्तों जामुन का पेड़ भी था, इमली का पेड़ भी था और करील का पेड़ भी था। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, पीपल के पेड़ के पास सभी पेड़ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान हमें किस परिचय से मिलता है। तो ये दोस्तों हमारा हौसले की उड़ान से मिलता है। हौसले की उड़ान एक क्या है, तो कहानी या फिर कविता है। इससे हमें क्या मिलता है, आधुनिक बेटी की हौसले की उड़ान की सीख मिलता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, लेखक मेढव बनारसी की क्या इच्छा होती थी। इसका इच्छा दोस्तों हमेशा होता था कि हम क्या पढ़े तो बीमार पड़े। आप सोच सकते हैं कितना अजीब इसका आदत था। किसी का भी ऐसा सोच नहीं रहेगा कि हम बेराम पड़े, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति था जो हमेशा सोचता था कि हमारा क्या रहे, तबीयत खराब रहे, हम बेराम रहे। तो आप बताइए दोस्तों कि 20 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 में से सही हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं वही बात कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।